सरकार भी गजब के पशोपेश में रहती है। अगर वो किसी के हित में कोई निर्णय लेती है तो खैर वो सरकार है, इसलिए वो बात बड़ी सामान्य सी हो जाती है। लेकिन अगर वो किसी के अहित में कोई निर्णय लेती है या किसी के विरोध प्रदर्शन को रोकने का प्रयास करती है तो फिर वो विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ जाती है। सरकार में रहना कांटों का ताज पहनने से कम नहीं है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु आप सभी के बीच हूं दोस्तों। और आप लोगों को बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार के एक निंदनीय कदम को, जिसे कहेंगे, जी हां, है तो वो पुलिसिया कार्रवाई लेकिन निंदनीय कदम सरकार का कहा जाएगा। सरकार की असफलता है, जैसे किसान आंदोलन हुआ करता था, असफलता थी सरकार की, केंद्र सरकार की, वैसे ही प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश की खबर है ये। आप लोगों को उसके पहले बताना चाहूंगा स्वर आर्यन सिंह जी, श्री आर्यन सिंह, जो कि उत्तर भारतीय संघ नाम से बहुत बड़े एक संगठन और संस्थान को यहाँ से संचालित करते थे, मुंबई में एक अच्छे कारोबारी थे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनका देहांत हो गया है। वह जो है गोरखपुर में अपनी अंतिम सांसें लिए, चूंकि वहीं के स्थानीय रहने वाले थे वो। आपको बताएं 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी सोमवार को लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे। नई शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग कर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने लगे, भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें भाजपा कार्यालय से इको गार्डन के लिए भेजा। अभ्यर्थियों के नहीं मानने पर पुलिस और पीएसी को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अब अभ्यर्थी इको गार्डन में जुटे हैं। अभ्यर्थियों ने नारा लगाया, कोर्ट कचहरी नहीं जाना, योगी से है न्याय पाना। ये उनका नारा था। तो इस तरह से करके वो अपने हक और अधिकार को मांग रहे हैं। अब देखिए क्या किस हद तक उन्हें ये मिलता है। इटावा में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। जसवंत नगर थाना क्षेत्र में बिहारीपुरा गांव के पास डीएफसी रेलवे ट्रैक पर पार कर रहे 3 युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गए और हादसे में मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, जबकि घायल को इलाज हेतु एडमिट करा दिया गया है जिला अस्पताल में। और दोस्तों बताएं आपको, जालौन में देर रात नशे में 2 सगे भाइयों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी। इससे उसके पेट में गोली लग गई, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर घर में अफरा तफरी मच गई। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। दोस्तों अब आपको बताएं दूसरी खबर, अलीगढ़ में जालसाजों ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी कर ली है। आप लोगों को बताएं कि जब इस बात का खुलासा हुआ तो उन्होंने पीड़ित को धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़ितों ने थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बन्ना देवी थाना क्षेत्र के भीमा नगर निवासी राधाचरण ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाली महिला सरोज देवी ने उनके बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख रुपए मांगे। आरोपी महिला ने बताया कि उनका दामाद संजय यह काम करवा सकता है। इसके बाद पीड़ित ने पहले 10 लाख और बाद में 3.5 लाख रुपए दे दिए। कुछ समय बाद ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने अपने रुपए मांगे तो आरोपियों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, जान से मारने की धमकी देने लगे। राधाचरण ने बन्ना देवी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। और वहीं सासनी गेट थाना क्षेत्र के सराय वृंदावन निवासी विजय सिंह भी 4 लाख की ठगी का शिकार हुए हैं। बेटे की नौकरी पावर प्लांट में लगवाने के नाम पर ठगी में हाथरस निवासी रघुवीर सिंह और उनके बेटे प्रदीप सिंह पर केस दर्ज कराया है। इस तरह की खबरें हैं ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से। अब आप लोगों को बताएं कि साल के पहले संडे को 5 की जान गई। वाराणसी में विवाहिता और होमगार्ड ने फांसी लगाई। यह जो है पहला वीक है, 1-2 दिन बीता है नया साल, ऐसे में लोगों ने नए साल के अभिनंदन को इस तरह से मौत को गले लगाकर किया। यह मामला क्यों हुआ है आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लालपुर, पांडेपुर और भेलूपुर क्षेत्र में एक विवाहिता और एक होमगार्ड ने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं पर मिर्जा मुराद, जनसा, रामनगर और सारनाथ क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर इलाके की पुलिस जाकर कार्रवाई में जुट गई है। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद पहलू है। एक और जानकारी दे दे, गोरखपुर, पहले की शादी फिर कराया
गर्भपात, ये एक मैटर आते रहता है अक्सर आप लोगों के बीच में। गोरखपुर में एक युवती ने पड़ोसी युवक पर धोखा देने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि युवक ने धोखे से उसके साथ संबंध बनाया, बाद में गर्भवती होने के बाद उसने जब शादी का दबाव बनाया तो युवक ने धोखे से उसके साथ शादी भी कर ली, बाद में उसका गर्भपात कराने की कोशिश की। युवती ने जब इसका विरोध किया तो वह उसे कमरे पर छोड़कर भाग गया। ये बातें हुई हैं। ससुराल गई तो ससुराल वालों ने उसे घर में रखने से मना कर दिया। पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत करना चाहा वहीं, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर युवती सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंच गई। उसने मुख्यमंत्री को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चौरी चौरा के गांव की रहने वाली है पीड़िता। चौरी चौरा के एक गांव की ये पीड़िता रहने वाली है। नंदा नगर में किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई करती थी। युवती की मौसी का घर शाहपुर के दरगहिया झरना टोला में है। वहां पर आने जाने के कारण पड़ोस के युवक से उसका प्रेम संबंध हो गया था। इस तरह से इसका मामला पूरा हुआ है और ये अब आगे क्या करेगी, क्या होगा, आप लोग समझ सकते हैं। 11 दिसंबर को युवक ने उसे 11 दिसंबर को युवक ने उसे छोड़ दिया था। आपको बताएं, रूम पर छोड़कर चला गया था और फोन स्विच ऑफ कर लिया था। इसके बाद वो ससुराल गई तो ससुराल वालों ने उसे भगा दिया। 11 दिसंबर की बात है ये। युवती गुरुवार को जनता जनार्दन सीएम के दरबार पहुंची थी। वहां पर जाकर उसने ये मामला पूरा बताया तो पुलिस जो है हरकत में आई है। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं क्या है ये मामला और कैसे होता है मामला। एसएसपी ने 11 एसओ बदले और बांदा में सड़क हादसा, वैष्णो देवी हादसे में आजमगढ़ के युवक की भी मौत हो चुकी है, ये भी एक खबर है। वेस्ट यूपी में 5 से फिर बिगड़ेगा मौसम। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने के कारण लगातार बनी हुई है सर्दी। न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री पहुंच गया है। अब आप लोगों को बताएं कि ई बसों की चाबी सीएम के पास रहती है। मतलब गोरखपुर में या अन्य जगहों पर ई बसों का संचालन शुरू हो गया है। गाजियाबाद में हो गया है। कई जगह पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही, जैसे दिल्ली में शुरू हुई थी। उन्नाव में 2 थानेदार समेत 8 चौकी इंचार्ज बदल दिए गए हैं। 1,06,000 ग्रंथों का डिजिटल अवतार आज लॉन्च किया जा रहा है। अलग अलग तरह की पढ़ाई और विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय की 3000 दुर्लभ पांडुलिपियों को माइक्रो फिल्म तैयार कर लिया गया है। विकास कार्य जारी है। अब कहां कहां जारी है आप लोग इसका अंदाजा लगा लें। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हरदोई कुएं में धक्का देने से मजदूर की मौत, नाली में पानी निकासी को लेकर था विवाद, 3 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज। कुएं में धक्का मारकर गिरा दिए, सब अंदर गिरा मर गया। ये हालत हो रही है। झगड़े में लोगों को जरा भी पेशेंस नहीं बना रहे हैं, लोग विवाद को बढ़ा के भयंकर कर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय जयकार तो जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग बहुत ज़्यादा केयरफुली रहिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया सभी मित्रों का।